जोया शर्मा, एक मजबूत और जिद्दी लड़की। जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल का बिल आसमान छू रहा है और रिश्तेदार सब मुंह फेर चुके हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता है, नकली शादी। जोया ने ऐलान कर दिया, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो बस नाम का पति बने, सिर्फ 1 साल के लिए, बिना सवाल पूछे, बिना रिश्ता मांगे। और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है कबीर मल्होत्रा की, एक रहस्यमयी, बदतमीज और खतरनाक नजरों वाला आदमी। कबीर मुस्कुराकर कहता है, मैं किराए का पति बन जाऊंगा, लेकिन हर रात तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या मैं बस किराए का हूं या तुम्हारे दिल का भी? म्यूजिक तेज होता है। क्या यह शादी एक सौदा है या किसी छुपे हुए सच की शुरुआत? जोया और कबीर की शादी हो चुकी थी, लेकिन यह शादी सिर्फ कागजों तक सीमित थी। ना फेरे हुए थे, ना कस्में खाई गई थीं, बस एक दस्तखत और एक सौदा, जिसमें दोनों ने अपनी अपनी शर्तों से समझौता किया था। शादी की पहली रात जोया ने बेड पर तकियों की दीवार खींच दी और सख्त लहजे में बोली, ये सिर्फ नाम की शादी है कबीर, तुम अपने हिस्से में रहना, मैं अपने में। कबीर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम शर्तों की बात कर रही हो जोया, लेकिन ये खेल तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये शब्द उसके होंठों से निकले तो सही, लेकिन उनमें छुपे इरादे जोया नहीं समझ पाई। अगली सुबह घर के दरवाजे पर एक अजनबी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में एक तस्वीर। उसने जोया से सीधा सवाल किया, आप कबीर की पत्नी हैं, तो फिर यह तस्वीर देखिए, यह आपकी शादी है या मेरी बर्बादी? जोया के हाथ में एक फोटो रख दी गई, जिसमें कबीर किसी और लड़की के साथ वरमाला पहनता नजर आ रहा था। उस पल जैसे जमीन खिसक गई। जोया के दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था, मैंने जो किराए का पति लिया, क्या वो किसी का अधूरा अतीत था या मेरा आने वाला नर्क? जोया के हाथ से तस्वीर फिसल गई। जमीन पर गिरी उस तस्वीर ने उसकी आंखों में 1000 सवाल भर दिए थे। क्या ये वही कबीर है जिससे उसने सौदे की शादी की थी, या फिर ये कोई और चेहरा है जिसे उसने कभी जाना ही नहीं? सामने खड़ी औरत की आंखों में दर्द था और एक जिद जो कह रही थी, कबीर मेरा था, है और हमेशा रहेगा। उस औरत का नाम था अनन्या और वो खुद को कबीर की पहली पत्नी बता रही थी। जोया के लिए यह सब एक झटका था, लेकिन कबीर, वो जैसे पहले से ही इस तूफान के लिए तैयार था। उसने बिना कोई सफाई दिए बस इतना कहा, कुछ रिश्ते छूटते नहीं, बस छुपा दिए जाते हैं। जोया हैरान रह गई, क्योंकि उसने कबीर को पैसों से खरीदा था, पर अब लग रहा था जैसे खुद किसी जाल में फंस गई हो। उस रात पहली बार जोया ने कबीर से नजरें मिलाकर पूछा, कबीर तुम हो कौन? और कबीर ने आंखों में एक अजीब सी चमक लेकर जवाब दिया, तुमने किराए का पति मांगा था, लेकिन मैंने खुद को बेचा नहीं है। मैंने बस एक खेल शुरू किया है, अब देखना तुम्हारी बारी कब आती है। रात गहराती जा रही थी, पर जोया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कबीर पास के कमरे में था, शांत, बेपरवाह, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जोया के अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या सच में वो अनन्या कबीर की बीवी थी? अगर हाँ, तो कबीर ने यह बात छुपाई क्यों? क्या वो पहले से शादीशुदा था या ये सब एक और चाल थी? सुबह होते ही जोया ने वो किया जो शायद उसे पहले ही करना चाहिए था, कबीर की पर्सनल फाइलें खंगालना। अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज में एक पुरानी फाइल थी, धूल से सनी हुई। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कार की कटिंग्स और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो मेरी जिंदगी से खेलना चाहता है उसे मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। पढ़ते पढ़ते जोया की सांसें थम गईं। कबीर का असली नाम आर्यन मल्होत्रा था और वो कभी एक नामी बिजनेस फैमिली का वारिस हुआ करता था, लेकिन 5 साल पहले उसके पूरे परिवार को एक हादसे में मार दिया गया था और उस हादसे में अनन्या अकेली जिंदा बची थी। अब सवाल ये नहीं था कि कबीर कौन है, बल्कि ये था, क्या कबीर सच में बदला ले रहा है? और अगर हाँ, तो कौन है उसका अगला निशाना? जोया की आंखें अब खुल चुकी थीं। कबीर की असल पहचान, उसका अतीत, अनन्या से जुड़ा रिश्ता, सब कुछ अब एक उलझी हुई पहेली बन चुका था। लेकिन जोया अब डरने वालों में से नहीं थी। वो जान चुकी थी कि कबीर ने इस नकली शादी के जरिए सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं, बल्कि उसके दिल और सोच में भी एंट्री ले ली थी। उस रात पहली बार जोया कबीर से आमने सामने बैठी।
आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा और सवाल था। तुमने मुझे क्यों चुना कबीर? किराए का पति बनकर मेरे जीवन में क्यों आए? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा थी या कुछ और? कबीर चुप रहा कुछ देर तक, फिर धीमे से बोला, कभी सोचा है जोया कि जो खेल तुमने शुरू किया था उसमें खिलाड़ी तुम नहीं? वाह, जोया के अंदर कुछ टूट गया, पर वो झुकी नहीं। उसने जवाब दिया, तुम्हारा सच जानने से ज्यादा जरूरी अब मेरा मकसद है कबीर। मैं अब इस खेल की मोहरी नहीं रहूंगी। मैं भी चाल चलना जानती हूं। अब मैं जानूंगी कि तुम किससे बदला ले रहे हो और क्यों मेरी जिंदगी को इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बोलों में अब डर नहीं, चुनौती थी। और कबीर पहली बार थोड़ा असहज हुआ, क्योंकि उसे एहसास हो गया जोया अब सिर्फ किराए की पत्नी नहीं रही, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। जोया अब चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया था, सच का पीछा करना है, चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो। उसी शाम वो अकेले अनन्या से मिलने निकल पड़ी। एक पुराने कैफे के कोने की टेबल पर अनन्या उसका इंतजार कर रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों में तल्खी और जुबान पर अधूरी कहानी। जोया ने बिना वक्त गंवाए पूछा, कबीर कौन है और तुम उसकी क्या लगती हो? अनन्या हंसकर, वो हंसी दर्द से भरी थी। कबीर नहीं, आर्यन, वो मेरा पति था। हमारा प्यार कॉलेज से शुरू हुआ था, शादी घर वालों से छुपकर की थी, लेकिन उसके अमीर खानदान को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जोया सुन रही थी, ध्यान से, गहराई से। अनन्या ने आगे बताया, एक रात एक कार एक्सीडेंट में आर्यन का पूरा परिवार मर गया और उसके बाद वो भी गायब हो गया। किसी ने नहीं देखा, नहीं सुना, जैसे मिट गया हो। लेकिन मैं जानती थी वो मरा नहीं है, वो लौटेगा और बदला जरूर लेगा। जोया के दिमाग में अब तस्वीर साफ होने लगी थी। कबीर यानी आर्यन शायद अपने परिवार की मौत को किसी साजिश का हिस्सा मानता था, और अब वो हर उस इंसान को निशाने पर ले रहा है जो उस हादसे के पीछे था। लेकिन सवाल यह था, जोया इस कहानी में कहां फिट होती है? क्या उसका परिवार या कोई करीबी उस हादसे से जुड़ा था? और तभी अनन्या ने फाइल से एक कागज निकाला और जोया की ओर बढ़ा दिया। इस लिस्ट में 7 नाम हैं। ये सातों उस हादसे की रात मौजूद थे। और जानती हो 7वां नाम क्या है? जोया ने कांपते हाथों से कागज उठाया और वहां लिखा था डॉ रवि शर्मा, जोया के पिता का नाम। जोया की आंखें उस कागज पर जमी थीं। डॉ रवि शर्मा, उसका पिता, वो इंसान जिसने उसे सिखाया था कि जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत करना, वही अब किसी के बदले की वजह बन चुका था। उसके दिमाग में बचपन की तस्वीरें घूम रही थीं। उसके पापा जो हमेशा मरीजों की मदद करते, रात रात भर ऑपरेशन करते और कभी थकते नहीं थे। क्या वही पापा किसी साजिश में शामिल हो सकते थे? जोया घर लौटी और सीधे अपने पिता की पुरानी अलमारी से हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और केस फाइल्स निकालने लगी। हर पन्ना जैसे दिल में छुरी चलाने जैसा था, क्योंकि एक रिपोर्ट में साफ लिखा था, मल्होत्रा फैमिली एक्सीडेंट, इमरजेंसी ड्यूटी, डॉक्टर रवि शर्मा। मतलब उस रात वो वहीं था। कबीर के पूरे परिवार की लाशें और शायद एक अधूरी कोशिश, शायद कोई गलती या शायद कोई दबाव। उसी रात जोया ने कबीर से खुलकर बात करने का फैसला किया। कमरे में तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और जोया की आवाज थरथरा रही थी। तुम्हारे परिवार की मौत में अगर मेरे पापा का नाम था तो मुझे बताओ कबीर, सच बताओ, क्या तुम मुझसे सिर्फ बदला लेने आए थे? कबीर की आंखें गहरी थीं और आवाज थकी हुई। मैं नहीं जानता था कि तुम डॉक्टर शर्मा की बेटी हो जोया, लेकिन जब जाना तब भी मैं तुमसे दूर नहीं जा पाया, क्योंकि इस खेल में पहली बार मेरा दिल हारा है। एक लंबा सन्नाटा था। फिर कबीर ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम्हारे पापा ने उस रात सच में कुछ छुपाया तो जोया, मैं माफ नहीं करूंगा, चाहे दिल कितनी ही बार क्यों ना टूटे। अब जोया दो आग के बीच थी। एक तरफ उसका प्यार शायद झूठ पर खड़ा था, और दूसरी तरफ उसका खून का रिश्ता जो किसी का कातिल हो सकता था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन जोया के अंदर सिर्फ अंधेरा था। कबीर की बातें उसके दिल में बर्फ की तरह चुभ रही थीं। अगर तुम्हारे पापा ने सच में कुछ छुपाया है तो मैं माफ नहीं करूंगा। जोया जान चुकी थी, अब भागने या टालने का वक्त नहीं है। उसे अपने पिता से सामना करना ही होगा। वो पुराने घर पहुंची,
जहां अब उसके पापा अकेले रहते थे। दरवाजा खुलते ही सामने वही चेहरा था जिसने उसे बचपन से सबसे ज्यादा प्यार दिया था, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करवाया था। लेकिन आज उस चेहरे पर शक की परछाई थी। पापा, क्या आप उस रात हॉस्पिटल में थे जब मल्होत्रा परिवार का एक्सीडेंट हुआ? डॉ शर्मा ठिठक गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, मैं था, पर मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी जोया। पूरी? तो फिर कबीर का परिवार क्यों मरा और आप रिपोर्ट क्यों छुपा गए? अब उनके चेहरे पर सिर्फ थकान थी। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा, मुझे उस रात ऊपर से आदेश आया था केस को नेचुरल एक्सीडेंट डिक्लेयर करने का। असलियत यह थी कि मल्होत्रा फैमिली एक बिजनेस स्कैंडल के खिलाफ गवाही देने जा रही थी और उन्हें रास्ते से हटाना था। जोया की आंखों में आंसू थे। तो आपने चुप रहना चुना? मैं डर गया था बेटा। अगर मैं मुंह खोलता तो तुझे, अपनी बीवी को, किसी को नहीं बचा पाता। जोया का दिल टूटा था, पर एक बात अब साफ थी। उसके पिता ने जानबूझकर गलत नहीं किया, पर सच छुपाकर गलत को बचा लिया था। अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो कबीर को सब बता दे और उसका प्यार शायद हमेशा के लिए खो दे, या वो चुप रहे और कबीर खुद उस सच तक पहुंचे, तब तक देर न हो जाए। और तभी कबीर का कॉल आया, सिर्फ 3 शब्दों के साथ, मैं तैयार हूं। जोया के हाथ कांप रहे थे। फोन अभी भी उसके कान से लगा था। कबीर के 3 शब्द, मैं तैयार हूं। साफ था, वो अपनी आखिरी चाल चलने वाला है, और अगर वो एक पल भी देर करती तो शायद उसका अगला निशाना डॉक्टर रवि शर्मा होता, उसका अपना पिता। जोया भागती हुई घर से बाहर निकली। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक बेचैनी थी। जोया को अब सिर्फ एक को बचाना था, सच्चाई को। उसने कबीर को एक मैसेज भेजा, तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारे हाथों तुम्हें ही तोड़ देगा। मिलो मुझसे एक बार, आखिरी बार, सच के साथ। एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे रात के अंधेरे में दोनों आमने सामने खड़े थे। कबीर के हाथ में बंदूक थी और आंखों में वो गुस्सा जो 5 साल से धधक रहा था। जोया ने कोई डर नहीं दिखाया। तुम्हें सच चाहिए था कबीर? सुनो, मेरे पापा ने गलती की, लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए चुप्पी खरी थी। मैं जानती हूं यह भी गुनाह है, लेकिन क्या तुम अब वही करने जा रहे हो जो तुम्हारे दुश्मनों ने किया था? कबीर की सांसें तेज हो गई। उसके हाथ में बंदूक कांपने लगी। जोया, अगर मैं आज पीछे हटा तो जिनकी वजह से मेरे मां बाप मरे वो हंसेंगे, और अगर तुमने आज एक मासूम को मारा तो तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। तुम जीत नहीं पाओगे कबीर, सिर्फ खुद को खो दोगे, और शायद मुझे भी। एक लंबा सन्नाटा। फिर कबीर ने बंदूक जमीन पर फेंक दी। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। मैं बदला लेने आया था जोया, पर तुमने मुझे माफ कर दिया खुदा बनकर, और मुझे इंसान बना दिया। जोया ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, अब वक्त है सच्चाई को उजागर करने का और गुनहगारों को सजा दिलाने का, पर सही तरीके से, कानून के रास्ते से। अब बदला नहीं, लड़ाई शुरू होने वाली है सच्चे गुनहगारों के खिलाफ। जोया और कबीर अब साथ थे, ना सौदे के बंधन में, ना नफरत के शिकंजे में। अब बस एक मिशन में बंधे हुए, सच को दुनिया के सामने लाने का मिशन। कबीर ने अपनी सारी फाइलें, सबूत और रिकॉर्ड जोया को दिखाए। वो सारे नाम जो मल्होत्रा परिवार के खिलाफ साजिश का हिस्सा थे, पर एक नाम अभी भी अधूरा था। एक चेहरा जो हर बार बच निकलता था, और तभी एक पुराने अखबार की कतरन में उन्हें वो मिला। एक फोटो जिसमें डॉक्टर रवि शर्मा एक और शख्स के साथ खड़े थे। डॉक्टर देव मेहरा, जोया के पापा का सबसे करीबी दोस्त, और अब एक नामी अस्पताल का डायरेक्टर। जोया चौंक गई। ये अंकल तो बचपन में हमारे घर अक्सर आते थे, क्या वो भी शामिल थे? कबीर ने आंखें सख्त करते हुए कहा।
शायद तेरे पापा को ब्लैकमेल करने वाला यही था, और शायद असली मास्टरमाइंड भी। अब दोनों ने एक प्लान बनाया, एक फर्जी मेडिकल केस के बहाने डॉक्टर देव को फंसाने का। जोया ने खुद को मरीज बनाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, और जैसे ही डॉक्टर देव अकेले कमरे में आया, कबीर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, कैमरे ऑन कर दिए और सवाल पूछना शुरू किया। पहले तो डॉक्टर देव मुस्कराया। क्या कर लोगे तुम दोनों? सबूत है तुम्हारे पास? जोया ने एक चिप दिखाते हुए कहा। अब सबूत भी है और गवाही भी, और इस बार कोई भाग नहीं पाएगा। डॉक्टर देव घबरा गया और सच उगल दिया। हां, मैंने ही उस रात एक्सीडेंट प्लान किया था। मल्होत्रा ग्रुप कोर्ट में जाने वाला था। मैंने उनकी जुबान बंद करवाई, हमेशा के लिए। और तेरा बाप सिर्फ एक मोहरा था जो चुप रहा। सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। जोया और कबीर के पास अब सब कुछ था। डॉक्टर देव की कबूल की गई जुबान, वीडियो रिकॉर्डिंग, और वो सारे सबूत जो 5 साल से किसी को नहीं मिल पाए थे। कबीर ने वो वीडियो सीधा क्राइम ब्रांच को सौंपा, और अगली सुबह डॉक्टर देव को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पूछताछ के दौरान डॉक्टर देव ने जो आखिरी राज खोला, वो सबको हिलाकर रख देने वाला था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है आर्यन, तुम्हारे पूरे परिवार की लाशें मिली थी? नहीं, एक नहीं मिली थी। तुम्हारी मां, वो उस रात बच गई थी, और मैंने ही उसे छुपा लिया था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो मेरी सारी साजिश उजागर हो जाती। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें थम गई। मां जिंदा? डॉक्टर देव ने बताया कि उसकी मां को मानसिक रोगी घोषित कर एक प्राइवेट माउंटेन सेंटर में बंद करवा दिया गया था, एक ऐसी जगह जहां कोई आम आदमी जा भी नहीं सकता। अब कबीर के बदले की आग मोहब्बत और मां की तलाश में बदल चुकी थी। जोया उसका हाथ थामते हुए बोली, चलो कबीर, इस बार बदला नहीं, मां को घर लाना है। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां जिंदा हो सकती है, जिसे उसने 5 साल पहले अपनी आंखों से मरा हुआ समझा। वो अगर कहीं सांस ले रही थी तो सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उसे उससे छीन लिया गया। जोया ने सारी डॉक्यूमेंटेशन निकलवाई, और डॉक्टर देव की बताई हुई जगह पर एक नाम मिला, नलिनी देसाई, एडमिटेड एज मेंटली अनफिट, नो फैमिली रिकॉर्ड्स। कबीर जानता था यही उसकी मां है, बस बदले नाम से। दोनों पहाड़ियों के बीच बसे एक पुराने मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। मौसम ठंडा था और हवा में अजीब सा सन्नाटा, जैसे कोई जख्म अभी भी कराह रहा हो। वार्ड नंबर 17 एक कमजोर सफेद बालों वाली महिला बैठी थी। नजरें जमीन में गड़ी थी और चेहरे पर ऐसा सूनापन जैसे पूरी दुनिया ने उसे भुला दिया हो। कबीर उसके सामने जाकर बैठा, आहिस्ता से बोला, मां, मैं आर्यन हूं, तुम्हारा बेटा। महिला ने सिर उठाया, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो सिर्फ बोली, बेटा? नहीं, मेरा बेटा तो मर गया था, सब जल गए थे, मैंने देखा था। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। जोया कुछ दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। शायद पहली बार उसने कबीर को इतना टूटा हुआ देखा। नहीं मां, मैं बच गया था और मैं तुझे वापस लेने आया हूं। कोई तुझे मुझसे अब नहीं छीन सकता। कबीर ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली, और अचानक महिला की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने धीरे से पूछा, तू छोटा आर्यन है? तू हर रात मुझे गाने सुनाने वाला? कबीर कांप उठा। मां ने याद किया था। धीरे धीरे वो जमी बर्फ जैसे पिघलने लगी थी। जोया दौड़कर आई। कबीर की मां को बाहों में भर लिया गया। उस दिन पहली बार ये नकली रिश्ता एक असली परिवार में बदलता महसूस हुआ। नलिनी देवी की याददाश्त लौटने लगी थी, लेकिन वो अधूरी थी। हर बार एक ही नाम दोहराती, विवेक। जोया और कबीर हैरान थे। ये नाम पहले कभी सामने नहीं आया था।
ना डॉक्टर देव की फाइल में, ना किसी रिपोर्ट में। कबीर ने जब पुराने बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स खंगाले तो एक नाम सामने आया, विवेक सूरी, साइलेंट पार्टनर, मल्होत्रा ग्रुप। और ये वही इंसान था जिसने मल्होत्रा फैमिली के शेयर धीरे धीरे खरीद लिए थे और एक्सीडेंट के बाद पूरे ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। मतलब असली मास्टरमाइंड वही था। डॉक्टर देव सिर्फ एक मोहरा था, असली चालें विवेक ने चली थी। अब कबीर और जोया के पास वक्त कम था। विवेक बहुत पावरफुल था और अगर उसे शक भी हुआ कि उसकी सच्चाई सामने आ रही है तो वो नलिनी देवी को हमेशा के लिए खत्म करवा सकता है। 6 महीने बाद सब कुछ बदल चुका था। विवेक को उम्र कैद की सजा मिली। डॉक्टर देव के खिलाफ मेडिकल फ्रॉड केस चल रहा था और नलिनी देवी अब पूरी तरह ठीक थी, अपने बेटे और बहू के साथ। हां, अब जोया बहू, वो शादी जो एक सौदा थी, अब 7 फेरे 7 वचन बन चुकी थी। उस दिन जब मंडप में जोया ने कबीर का हाथ थामा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान थी। इस बार ये शादी किराए की नहीं है कबीर, ये मेरे पूरे दिल की कमाई है, कबीर ने जवाब दिया। और इस बार मैं किराए का नहीं, बस तुम्हारा हूं, हमेशा के लिए। और इसी के साथ एक झूठ से शुरू हुई कहानी सच, न्याय और प्यार की जीत बन गई। द एंड।